हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज एक नया टॉपिक लेकर के फर्स्ट यूनिट लेकर के आया हूं, जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। और ये टॉपिक जो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या बीए प्रोग्राम के वो स्टूडेंट्स जो ड्यू एसओएल, एनसी वेब, रेगुलर या इग्नू किसी भी साइट से बिलोंग करते हो, तो उनके लिए यह वीडियो जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो है कि मैं सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के उन स्टूडेंट्स को ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिनके टॉपिक्स में तुलनात्मक राजनीति हो। तो यूनिट आज फर्स्ट होने वाली है, जिसमें मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो बेसिकली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स समझे तो कंपैरेटिव का मतलब ही तुलना करना होता है, और पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति होता है। राजनीति की जब हम तुलनात्मक राजनीति को कंपेयर करें, उसी को हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं। मतलब कि जैसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है पूरे विश्व स्तर पर पाए जाते हैं। ये किसी एक देश में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं पाई जाती है, पूरे विश्व स्तर पर इसकी तुलना कंपेयर करते हैं। तो मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू समझाता हूँ। जब दो या दो से अधिक देशों की आपसी सिस्टमैटिक वे में तुलना करना, चाहे वह किसी व्यवस्था का तुलना करना, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली या फिर चुनाव प्रणाली, मतदान व्यवहार, किसी भी रूप में, या सरकार का एक दूसरे से कंपेयर करना किसी भी देश के। यानी मान लो कि भारत की शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन की शासन प्रणाली से तुलना करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं, या सिस्टमैटिक वे में कंपेयर करना। मतलब कि उसमें समानता क्या है और असमानता क्या है, इस देश में समानता क्या है, असमानता क्या है, इसी के बारे में अगर कंपेयर किया जाए, इसी को हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगा। जैसा कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूँ। मान लो ये चीन है, चीन जो है ये, और ये भारत है। तो भारत की शासन प्रणाली और चीन की शासन प्रणाली, जो शासन प्रणाली है इन दोनों की जो शासन प्रणाली है, इसको कंपेयर करना, सिर्फ यह पता करने के लिए कि इसमें अच्छे गुण क्या है और इसमें अच्छे गुण क्या है, इसमें समानता क्या है, असमानता क्या है, इसमें असमानता क्या है, इसमें असमानता क्या है, सिर्फ ये पता करने के लिए हम तुलना करें, तो इसी को हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। तो आपको समझ आ ही गया होगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। और बाकी मैंने ये जो बोर्ड पे लिखा है, ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, ईजी लैंग्वेज में। बुक की लैंग्वेज बहुत टफ है, इस कारण मैंने अपने लैंग्वेज में समझ कर लिखा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में है। बाकी इसके नोट्स भी मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, एक एजुकेशन पॉइंट पे। तो उस पर कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है, आपको सब चीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसको पढ़ करके और समझते हैं कि क्या होता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो दो या दो से अधिक देशों के बीच राजनीतिक शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन करना या तुलना करना तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, दो या दो से अधिक देशों के बीच आपसी जो राजनीतिक तुलना होती है, यानी उसके शासन प्रणाली के भी बारे में हो, या तुलनात्मक या चुनाव प्रणाली के बारे में हो, चुनाव व्यवस्था के बारे में हो, किसी भी फील्ड में तुलना करना यानी कंपेयर करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाती है। तो दूसरा हम इसमें पढ़ लेते हैं, तुलनात्मक राजनीति पूरे विश्व स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब तुलनात्मक राजनीति जो है पूरे कोई पर्टिकुलर एक देश की तुलनात्मक नहीं किया जाता, पूरे विश्व स्तर पर तुलना किया जाता है। इसी को हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। इसी के बारे में अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। तो और फिर तीसरा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तुलनात्मक राजनीति में हम एक देश की राजनीतिक व्यवस्था को दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से कंपेयर करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि तुलनात्मक राजनीति में जो है एक देश की राजनीतिक व्यवस्था से दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था से तुलना करना यानी कंपेयर करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, तुलनात्मक राजनीति में हम एक देश की राजनीतिक पार्टियां, यानी तुलनात्मक राजनीति में एक देश की राजनीतिक पार्टियां या दूसरे देश की राजनीतिक पार्टियां से कंपेयर करना ही
पॉलिटिक्स कहलाता है। जैसे राजनीतिक पार्टियां यानी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल जो होती है उसके बारे में कंपेयर करना, और राजनीतिक कार्यप्रणाली, राजनीति में किस प्रकार की कार्यप्रणाली चल रही है उसके बारे में अध्ययन करना, या फिर राजनीतिक संस्थाएं, जो संस्थाएं राजनीति द्वारा बनाई गई है उसके बारे में कंपेयर करना, उसके बारे में अध्ययन करना कि समानता क्या है, असमानता क्या है दोनों देशों के बीच में राजनीतिक व्यवस्था में। तीसरा हम चुनाव प्रणाली, यानी चुनाव प्रणाली किस प्रकार की है, कि चुनाव किस प्रकार करवाई जाती है, एकल संक्रमणीय है या द्विदलीय संक्रमणीय प्रणाली है, इसके बारे में अध्ययन करना और दोनों में कंपेयर करना, तुलना करना कि इसमें सिमिलैरिटी क्या है, समानता क्या है, और डिसिमिलैरिटी या असमानता क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है आदि है। और दबाव समूह राजनीतिक दल के ऊपर बनाया जाता है, दबाव समूह आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। इसी आदि के बारे में जो ये सब जो है इसी के बारे में अध्ययन करना, ये पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। और 5वां पॉइंट पढ़ लेते हैं, या किसी एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। या फिर हम किसी एक पर्टिकुलर देश की ही जो है राजनीतिक व्यवस्था, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था यानी, और मॉडर्न पॉलिटिक्स यानी प्राचीन राज्य व्यवस्था, एंसेंट पीरियड की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। ताकि इसमें हमें ये पता लगता है कि पहले जो राजनीतिक व्यवस्था थी किस प्रकार की थी और अब राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है, इसी के बारे में अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। इसके बारे में मैंने 4 एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं आपके लिए कि आपको अच्छे से समझ आए। इसके लिए पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, चीन की चुनावी प्रणाली की तुलना ब्रिटेन की चुनावी प्रणाली से कर सकते हैं। मतलब चीन में जो है चुनाव प्रणाली किस प्रकार की है और ब्रिटेन की जो चुनाव प्रणाली है किस प्रकार की है, इसके बारे में अध्ययन करना, विस्तार पूर्वक अध्ययन करना तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। फिर दूसरा हम उदाहरण एग्जाम्पल समझ लेते हैं, यूएसए के राष्ट्रपति की शक्तियों को ब्रिटेन के राजमुकुट क्राउन की शक्तियों से तुलना कर सकते हैं। मतलब यूएसए में किस प्रकार की जो है राष्ट्रपति की शक्ति किस प्रकार की है, उनको क्या क्या पावर दिया गया है यूएसए के राष्ट्रपति, और ब्रिटेन के जो राजमुकुट होते हैं, वहाँ के राजा जो होते हैं क्राउन, उनकी शक्तियों का तुलना ही करना ही कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहलाता है। कि उसमें क्या शक्ति, उन यूएसए के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति है और ब्रिटेन के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति है, इसके बारे में ही समानता और असमानता के बारे में कंपेयर करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। एग्जाम्पल 3 के देख लेते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था की तुलना यूएसएसआर की संघीय व्यवस्था से कंपेयर करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। मतलब भारत की जो फेडरल सिस्टम है उसका अध्ययन करना और यूएसएसआर सोवियत संघ के फेडरल सिस्टम यानी संघीय व्यवस्था का अध्ययन करना कि वहाँ वो जब बना था वहाँ के यूएसएसआर की जो संघीय व्यवस्था है वो किस प्रकार की है और भारत की संघीय व्यवस्था जो है किस प्रकार की है, इसके बारे में अध्ययन करना तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। फिर हमारा एग्जाम्पल के तौर पर चौथा देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शक्तियों की तुलना यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों की तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। मतलब कि जो इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है न्यायाधीश, उनकी शक्तियों का तुलना यूएसए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शक्तियों का तुलना में, दोनों में कंपेयर करना कि इनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं और इनके पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, इन दोनों के बारे में अध्ययन करना, जो हमें समानता और असमानता मिलता है इनके बारे में ही विस्तृत अध्ययन करना ही तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। अब जो है कि मैं इसके बाद जो है ये तो मेरा तुलनात्मक राजनीति आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो मैं इसी में बनाऊंगा, इसी में जो है उसके बारे में मैं पढ़ूंगा। मतलब कि इसके तुलनात्मक राजनीति पे फिलोसफर सब जो है, विचारक सब, उन्होंने अपने अपने कैसे विचार रखे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा। तो वीडियो के साथ बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अब मैं विचारकों के बारे में बताने वाला हूं। हमने जो है तुलनात्मक राजनीति का विस्तृत अध्ययन कर लिया है और आपको समझ भी आया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और मैं आगे बढ़ते हुए जो तुलनात्मक राजनीति जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसके ऊपर जो विचारक जो है, थिंकर्स, फिलोसोफर, कुछ भी कह सकते हैं, ये इन्होंने क्या विचार अपने रखे हैं तुलनात्मक राजनीति के ऊपर,
इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 थिंकर्स के लिख रखे हैं व्यूज़, और बेसिकली मैं बताऊँ तो इनमें 3 और थिंकर्स आते हैं जो अरस्तु आते हैं सबसे पहले, अरस्तु, मैकियावेली और मॉन्टेस्क्यू। ये जो है अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु जो है उसने अपने समय में 158 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया, सिर्फ यह पता करने के लिए कि कौन से देश में कैसी शासन प्रणाली चलती है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, किस प्रकार की कार्य प्रणाली है उस देश की। इसके बारे में अध्ययन करने के लिए उसने अपने शिष्यों को अलग अलग नगर में भेजकर 158 देशों का अध्ययन करवाया। तो इसी को हम तुलनात्मक राजनीति के बारे में अध्ययन करने, जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने अध्ययन किया। तो सोच सकते हैं कि अरस्तु जो है कितने पढ़ने के लिए, तुलना करने के लिए कितने उत्सुक थे। तो अरस्तु जो है सबसे पहले आते हैं, जिनको हम तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहते हैं, अरस्तु जो है। और उसके बाद मैकियावेली जो है, मैकियावेली इटली का शासक था, इटालवी का। उन्होंने भी तुलनात्मक राजनीति को विस्तृत अध्ययन किया। इसका जो है नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और मॉन्टेस्क्यू का भी नोट्स दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली हम अगर 2-3 थिंकर के भी व्यूज़ लिख देते हैं, नाम और व्यूज़, तो टीचर जो चेक करने वाला है वो आपको भाई साहब फुल टू फुल मार्क्स देगा, बिल्कुल नंबर ही नहीं काटेगा थोड़ा सा भी, क्योंकि वो मेन कंटेंट देखता है कि इंट्रोडक्शन बच्चे ने दे दिया है इस टॉपिक के बारे में, इंट्रोडक्शन दे दिया, प्रस्तावना दे दिया या परिचय दे दिया है, उसके बारे में जो है उसने थिंकर्स के व्यूज़ लिख दिए हैं, तो फुल टू फुल मार्क्स मिलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो मैं पहले थिंकर्स के बारे में बता देता हूँ आपको। पहला जो है वो एडवर्ड फ्रीडमैन क्या कहते हैं इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के संविधान की तुलना और शक्तियों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो एडवर्ड फ्रीमैन जो है, इन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस का जो संविधान है इसकी तुलना की है। ब्रिटेन और फ्रांस की जो संविधान है इसकी तुलना की है कि इसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था चलती है, किस प्रकार की इनकी शक्तियाँ हैं, शासन व्यवस्था की किस प्रकार की शक्तियाँ हैं, इनके सिद्धांत क्या है अपने देश के प्रति, उसके बारे में प्रतिपादन किया है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ा है। और दूसरा पढ़ते हैं हम, लॉर्ड ब्रायस ने क्या किया है, इन्होंने तुलनात्मक पद्धति, यानी ये जो है ये तुलनात्मक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति का प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफलता के तत्व बताए। मतलब जो है ये जो है लॉर्ड ब्रायस ये कहते हैं कि तुलनात्मक जो राजनीति है इनका प्रयोग करते हुए, तुलनात्मक राजनीति का प्रयोग करते हुए लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम को, तुलनात्मक शासन व्यवस्था को की सफलता के तत्व बताए हैं कि किस प्रकार जो तुलनात्मक शासन व्यवस्था है वो डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक चलाया जाए तो किस हद तक सफलता के तत्व बनते हैं। इसके बारे में तो हम ये दूसरा थिंकर पढ़ लिया, और तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा जीन वेलेंडन क्या कहते हैं, राजनीति वर्तमान विश्व में विभिन्न सरकारों का अध्ययन है। राजनीति जो है आज के समय में पूरे विश्व में जो है सरकारों का अध्ययन है, यानी किस प्रकार की सरकार जो है वहाँ पर एक देश की किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और दूसरे देश की किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, इसके बारे में अध्ययन करना ही राजनीति कहलाता है आज के समय में। इसमें इन्होंने दो प्रकार के अपने तीन प्रकार के अपने वो भी बताए हैं डायग्राम के थ्रू, जिसमें पहला आता है विधान पालिका किस प्रकार की है किस देश में, उसके बारे में पढ़ते हैं। कार्यपालिका वहाँ की एग्जीक्यूटिव सिस्टम किस प्रकार की है उसके बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा आता है न्यायपालिका यानी जुडिशियरी किस प्रकार की है वहाँ पर किसी देश की, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा आता है राजनीतिक आचरण का मतलब होता है कि राजनीति किस प्रकार की चलाई जाती है वहाँ पर, राजनीतिक व्यवहार किस प्रकार की है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। राजनीतिक दल के बारे में अध्ययन करते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, किस प्रकार की पार्टीज़ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आर्थिक व्यवस्था यानी इकोनॉमिक सिस्टम जो है किस प्रकार की है एक देश की, उसके बारे में अध्ययन करते हैं।
फिर तीसरा इन्होंने बताया है विधि का अध्ययन। विधि यानी कानून का अध्ययन, कानून किस प्रकार की चलाई जाती है उस देश में, उसके बारे में भी अध्ययन किया है इन्होंने। चौथा आ जाता है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो है, मैंने पहले भी बताया था कि अरस्तु, मैकियावेली और मॉन्टेस्क्यू, इन तीनों के योगदान भी है तुलनात्मक राजनीति में। तो मॉन्टेस्क्यू का विचार देख लेते हैं। ब्रिटिश और फ्रांसीसी संविधान की तुलना करके शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मतलब कि जो ब्रिटेन जो है और फ्रांस जो है, इनके संविधान की तुलना की है कि इसमें क्या समानता है और क्या असमानता है। इसके बारे में पढ़ते हुए इसके शक्ति और सिद्धांत, इसके अप्रोच क्या है और इसके पावर क्या है, दोनों संविधान में, ब्रिटेन और फ्रांस के संविधान में, दोनों में पावर का किस प्रकार डिफरेंस है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है, इसका अध्ययन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। और तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचे। उसके लिए आप बेल आइकन को दबा करके रखें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। और मेरी टेलीग्राम की लिंक जो है, पीडीएफ की लिंक, वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि वहाँ पर आपको मेरी नोट्स प्रोवाइड हो सके, मिल सके। तो जय हिंद।